आज के लेक्चर में हम जो अपना सब्जेक्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हैकिंग। हैकिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इसका क्या रोल होता है और बेसिकली हैकिंग होती क्या है और इसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह ताल्लुक जुड़ता है। बेसिकली हमने पढ़ना इस लेक्चर में यही पढ़ना है कि हैकिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्यों की जाती है और उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली जो अगर ये जो 3 पॉइंट्स आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली इसी हैकिंग की डेफिनेशन में फॉल करते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन और unauthorized access of computer resources is called hacking। किसी की इजाज़त के बगैर या किसी की इजाज़त के बगैर, बेसिकली यही पॉइंट क्लियर है कि इजाज़त के बगैर उसके कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना या कुछ वहाँ से गेन करना वो हैकिंग कहलाता है। और बेसिकली ये जो भी आप काम किया जाता है हैकिंग में, जो भी काम किया जाता है वो ओनर के और उस बिजनेस के यूज़ के खिलाफ होता है, उसी को हैकिंग कहते हैं। और क्योंकि हम उसकी ओनर और बिजनेस के खिलाफ हम अपने कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं या वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हैकिंग यही होता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर एंड बिजनेसमैन एंड बिजनेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर किसी को का मिस यूज़ करते हैं या कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, तो उसको बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग दो तरीके से हो सकती है कि पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है कि नेगेटिव सेंस में। ये दोनों ये डिपेंड करता है नेचर के हिसाब से और डिपेंड करता है कि वो किस नौइयत के हिसाब से हैकिंग सीख रहा है, कर रहा है और क्या करना क्या चाह रहा है। बेसिकली हैकिंग का कॉन्सेप्ट यही था जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट में बेसिकली जो हमने पीछे स्टडी आउट किया अब लास्ट टाइम में, हैकिंग होती क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हैकर कौन है। हैकर कौन होते हैं? वो पर्सन, द पर्सन हु नोज अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। वो लोग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिना पर कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में इल्म रखते हैं, वो पर्सन हैकर होते हैं। यानी कि हैकर तो जिनको नॉलेज है, अभी बिलहाल बिलफर्ज ये बात कर रहा हूँ कि नॉलेज है, अभी साथ साथ ये पॉइंट्स जुड़ते चले जाएंगे जिससे हैकर होता क्यों है वो आपको एक्सप्लेन होता चले जाएगा। मैंने लास्ट हैकिंग में भी नहीं बताया, हैकिंग में भी बताया कि ये हैकर जो है बाज़ का तो अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है और बाज़ का यही हैकर जो है बुरे काम के लिए भी अपने आप को उन सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर कर इसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, हैकर इज़ वन who have a loss of intelligence or having knowledge of hardware and software, जो कि पहले पॉइंट में भी डिस्कस हो चुका था। लेकिन उसके पास ज़ाहिर सी बात है जब उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा तो या उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में इंटेलिजेंसी यानी कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो इस काम में बहुत माहिर हो, वही बंदा हैकर होता है और जो एक्सेस करना जानता हो। और लास्ट वन पर ये है कि बट इन द केस ऑफ क्रिमिनल हैकर, जो क्रिमिनल हैकर होते हैं ना उनके केस में ये होते हैं कि वो होते हैं हैकर जो कि कंप्यूटर के किसी भी मालवेयर, कहते हैं वायरस को, जो किसी भी कंप्यूटर के मालवेयर को डेवलप करते हैं, क्या करने के लिए? किसी भी सिस्टम से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। जो क्रिमिनल हैकर होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो कि आप किसी भी सिस्टम या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का मिस यूज़ करके, यानी कि उसको कंप्यूटर मालवेयर के ज़रिए या उस और वायरसेस के ज़रिए उस सिस्टम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गेन करने के लिए किया जाता है। बेसिकली वजह भी यही होती है जो क्रिमिनल एक्ट की होती है। बाकी जो अगर गुड पर्सन्स हैं, गुड पर्पस के लिए इस्तेमाल किए तो वो बेहतरी की तरफ ही होती है कि यानी कि ठीक करने का काम होता है।
अब नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मेंशन आउट हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकिंग कितनी किस्म की होती हैं? वेबसाइट हैकिंग होती है, नेट हैकिंग होती है, नेटवर्क हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग होती है, सॉफ्टवेयर हैकिंग होती है, एथिकल हैकिंग होती है, ईमेल हैकिंग होती है, या कंप्यूटर हैकिंग होती है। ये आपके पास 7 किस्म की जो हैकिंग की टाइप्स हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत जो होता है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मैं उसको नोट डाउन करवाऊंगा। वेबसाइट हैकिंग, वेबसाइट से नाम से भी हमें पता लग रहा है कि किसी की वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट का मतलब ये है कि वेबसाइट का कंट्रोल ले लेना, किससे? ओनर से। और मींस वो पर्सन जो हैक करता है टू द ओनर, ओनर से वो पर्सन की तरफ अगर इंफॉर्मेशन शेयर्स हो जाए तो वो वेबसाइट हैकिंग की तरफ आ जाते हैं। अगर उसकी वेबसाइट पर किसी किस्म का सिक्योरिटी अलर्ट या उसमें हैकिंग करने की कोशिश करता है वेबसाइट के तौर पर, तो उसको वेबसाइट हैकिंग कहते हैं। बहुत सी वेबसाइट जो कि हमें पता है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, और जैसे कि जिसमें ईमेल्स अकाउंट है या बैंक्स हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो वेबसाइट पर काम हो रहा होता है। तो इसका एक्सेस करना अनऑथोराइज यूज के मुताबिक, यानी कि विदाउट द परमिशंस ऑफ द डेट इंस्टीट्यूशन, तो वो वेबसाइट हैकिंग कहलाता है। आई होप कि आपको समझ लगी हो। हमने सुना बहुत है कि बहुत दफ़ा सुना है कि हैकिंग फलां वेबसाइट हैक होगी, फलां वेबसाइट हैक होगी। अब लास्ट ही में कुछ HSC का भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था कि उनकी भी वेबसाइट हैक की गई थी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसको वेबसाइट हैकिंग कहते हैं। इस तरह की जो हैकिंग होती है वो वेबसाइट हैकिंग होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नेट हैकिंग। नेट हैकिंग में हैकर जो है वो सर्च करता है इंफॉर्मेशन, डोमेन के बारे में सर्च करता है। जो डोमेन ऊपर आप सर्च आउट करते हैं वो डोमेन के नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन डोमेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लाइक IP एड्रेस, क्योंकि हर एक सिस्टम का IP एड्रेस यूनिक होता है। तो अगर उस चीज़ का एक्सेस मिल जाए तो उसको नेट हैकिंग कहते हैं। IP एड्रेस, पोर्ट या मैक एड्रेस, ये वो चीज़ें हैं, अगर इनकी एक्सेस हैकर को मिल जाए और उसका एक्सेस तो मिल गई लेकिन उसके बाद उसका यूज़, तो वो नेट हैकिंग के कॉन्सेप्ट में सारा आता है। सो आफ्टर यूजिंग दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज का इस्तेमाल के साथ साथ तो हैकर टू एक्सेस द अनऑथोराइज्ड यूजेज ऑफ दैट सिस्टम। सारी सी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो डोमेन को सर्च आउट करना नेटवर्क के ज़रिए, और उनके IP एड्रेस, उनके मैक एड्रेस या किसी किस्म की पोर्ट्स पर आपने अटैक करना हो, तो उनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इंफॉर्मेशन का सर्च आउट करता है, फिर उसको यूज़ करता है ताकि वो उसको अनऑथोराइज उसका यूज़ कर सके। ये है नेट हैकिंग। नेक्स्ट आपके पास है पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि अक्सर लोग बहुत इजी पासवर्ड, सिंपल डिजिट के पासवर्ड रख देते हैं, लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ पर बहुत फोकस रखा हुआ है कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। तो मेरी भी आपको यही राय है कि जब भी पासवर्ड जनरेट करें तो कोई 5-6 पासवर्ड ऐसे जनरेट कर लें जिसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर से आपका एक पासवर्ड बने, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है जिसका एक्सेस काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। पासवर्ड हैकिंग का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर करना, ठीक है, फ्रॉम डाटा से, दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन और ट्रांसमिटेड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जहां आपने स्टोर किया होता है, जहां से आप एक्सेस करते हैं, वही एक्सेस अगर सीक्रेट पासवर्ड ही अचीव कर लिया जाए तो उसको पासवर्ड हैकिंग कहते हैं। माइट बी पॉसिबल इट हैव टू वेज, दैट इज ब्रूट फोर्स बाय पासवर्ड हैकिंग थ्रू ब्रूट फोर्स और मे बी आर डिक्शनरी बेस्ड। अब ये होती क्या है? ब्रूट फोर्स ऐसी पासवर्ड हैकिंग है जिसमें हैकर जो है वो कीबोर्ड लेटर्स के ज़रिए, यानी कि तमाम कम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड्स लेटर्स के ज़रिए इस्तेमाल उसको कोशिश करता है, उस पर कोशिश करता है और इस्तेमाल करने की, और उस बेस पर अगर उसको किसी किस्म का पासवर्ड मिल जाता है तो उसको ब्रूट फोर्स कहते हैं। यानी कि कीबोर्ड लेटर्स से के कम्बिनेशन से
अगर वो पासवर्ड अचीव कर लेता है तो उसको ब्रूट फोर्स पासवर्ड कहते हैं। और डिक्शनरी बेस्ड होती हैं ऐसी हैकिंग पासवर्ड है के टाइप्स हैं कि जिसमें डिक्शनरी बेस्ड हैकिंग में द हैकर यूज द प्री डिफाइंड पासवर्ड, पहले से मौजूद पासवर्ड को कोशिश करता है उसको यूज़ करने की, यानी कि वो है तो इन अनसक्सेसफुल मेथड है जिसमें कहते नहीं कि फला फला तुक्के लगाना, वो डिक्शनरी बेस में आता है। जो पहले से मौजूद है कि किसी का पासवर्ड 1 2 3 4 होता है, किसी का पासवर्ड लास्ट में होता है, किसी का पासवर्ड मिड में होता है, ऐसे ऐसे लगा लगा के उसको जो भी इस सेंस में अगर पासवर्ड लगाता है तो उसको डिक्शनरी बेस कहते हैं। अदरवाइज अगर कम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड लेटर से अगर आप कोई पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको ब्रूट फोर्स कहते हैं। So in password hacking must be your password in strong base of combo letters, numbers and special character, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसकी बेस पर अगर आप अपना पासवर्ड रखते हैं तो आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, अदरवाइज आपका पासवर्ड बहुत वीक होता है जिसको ब्रूट फोर्स के जरिए या डिक्शनरी बेस के जरिए उसकी एक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में सॉफ्टवेयर हैकिंग, नाम से ही मेंशन है कि सॉफ्टवेयर हैकिंग में हैकर जो है आपके सॉफ्टवेयर में किसी किस्म की एग्जीक्यूशन में चेंज कर देता है या लुक वाइज कोई चेंजेस कर देता है, तो दैट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर हैकिंग। फॉर एग्जांपल चेंज द डेमो वर्जन इन फुल वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, किसी का डेमो वर्जन था उसका यूज़ कर लेना, उसको फुल वर्जन में चेंज कर देना या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन कर देना एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर पर किसी किस्म की चेंजेस कर देना अनऑथराइज यूज से, तो उसको सॉफ्टवेयर हैकिंग बोलते हैं। इसकी डिटेल आप बेहतर जानते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हैकिंग में एथिकल हैकिंग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में भी कहा था, स्टार्ट में भी कहा था कि हैकिंग माइट बी अ पॉजिटिव, माइट बी अ पॉजिटिव, माइट बी अ बैड बेस। यहाँ पर आपके पास मेंशन है पॉजिटिव और यहाँ पर बैड आएगा, ठीक है। ये बैड वेज में हो या स्टार्ट में मैंने आपको बताया था गुड वेज या बेस्ट वेज में हो, तो इस हिसाब से जो भी किस्म की हैकिंग होगी वो आपके हैकिंग कहलाता है। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था हैकिंग दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या बैड हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था कि स्टार्ट में मैंने जो बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, यहाँ पर अगर सेंस आपकी पॉजिटिव हो, बात गौर से सुनिएगा, अगर सेंस आपकी पॉजिटिव रहे तो उस किस्म की हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहते हैं, कि जिसमें आपने अच्छा भला करने के ही लिए ही हैकिंग सीखी और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेस्ट वे में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें पॉजिटिव सेंस में, गुड वेज में, तो उसको उस टाइप को हैकिंग को कहते हैं एथिकल हैकिंग। एक चीज़ जो आप सर्च आउट करते हैं पर्सन की वीकनेस, आप सबसे एक चीज़ तो ये है कि जब हम किसी पर्सन की काम की वीकनेस को चेक करते हैं सिस्टम में और फिर उसको पैचअप करते हैं, यानी कि उसको हम डिटेक्ट करने के बाद उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं बाय, तो इस किस्म की हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहते हैं। हो सकता है कि हैकिंग आपको लॉस्ट हुई फाइल्स को या इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ की जा सकती हो, तो ये भी गुड वेज है। या लॉस्ट पासवर्ड हो गया हो तो उसको फाइंड करने के लिए हैकिंग की जा सकती है। तो इट कैन बी यूज ऑन दैट बेस, सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज ऑन दैट बेस टू चेक आउट द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम दैट विल बी आ सिक्योर और नॉट। ये तब भी इस्तेमाल की जा सकती है अगर किसी किस्म का सिक्योरिटी अलार्म लगाया गया या किसी किस्म सिक्योरिटी पर कुछ आपने वर्क किया है, उसको चेक आउट करने के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ चेकआउट करने के लिए कि हमारा वो सिस्टम सिक्योर्ड है या नहीं, यानी कि उनका अनऑथराइज यूज़ करने की कोशिश करते हैं, अगर अनऑथराइज यूज़ हो गया तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी वेरी वीक है। लेकिन अब वो अगर इसको हैक करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगाने की कोशिश करता है, तब फिर भी वो सिक्योरिटी हैक नहीं कर और अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता, नहीं कर पाए, तो वहाँ से ये चेकआउट हो जाता है कि सिक्योरिटी विल बी अ स्ट्रॉन्ग।
तो एथिकल हैकिंग के जो कंसेप्ट हैं चेक करने के, वो इस तरह भी हो सकते हैं, या भी सिर्फ पॉजिटिव वेज में। एथिकल होता ही पॉजिटिव वेज में, गुड वेज में लिया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ हैकिंग आल्सो कॉल्ड, इस टाइप की हैकिंग को जिसमें आप गुड मैनर्स में लेते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग में लेते हैं, या किसी की इंफॉर्मेशन अगर लॉस्ट हो गई है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप हैकिंग करते हैं, या किसी पर्सन की वर्क की वीकनेस को चेक आउट करने के लिए, क्योंकि आपने उसको बाद में रिजॉल्व करना है, उसका मिस यूज़ नहीं करना, उसका बाद में रिजॉल्व करना हो, तो इसका सीधी किस्म की हैकिंग होती है, उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ हैकिंग है वो है ईमेल हैकिंग। अब ईमेल हैकिंग में हम सब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी का ईमेल का अकाउंट या उस ईमेल अकाउंट का अनऑथराइज्ड यूज़ का किसी भी किस्म का इस्तेमाल कर लेना, यानी कि किसी का ईमेल अकाउंट उसके इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना, या गैर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ दैट ईमेल अकाउंट, सेम चीज़ है। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन नाउअडेज टू हैक द कंपनी ईमेल अकाउंट। ये आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि कंपनी में जो भी ईमेल के क्राइटेरिया को मीट किया जाता है वो प्रोफेशनल होता है। ईमेल है भी एक प्रोफेशनल बेस है, जिसमें हम अपने मैसेज को थ्रू अ मेल, या हम कोई मैसेज पास करना चाहते हैं, या हम कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं टू अनदर वन, तो उस किस्म की जितनी भी आपके पास हैकिंग होती है वो ईमेल हैकिंग होती है। तो अगर इसका मिस यूज़ हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, या उसका मिस यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैकिंग में कंप्यूटर हैकिंग है, कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई है, ये ऐसी चीज़ें कि बेसिकली फाइल्स पर ही हम फोकस रखेंगे, कि कंप्यूटर में जो फाइल्स पड़ी हैं अगर उसका मिस यूज़ कर लिया जाए तो उस किस्म की हैकिंग को कंप्यूटर हैकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास आपके सिस्टम में एक फ़ाइल पड़ी है, और वो फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल है, अगर वो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर हैकर उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के बाद उस फाइल्स में कुछ इंसर्ट कर देता है, या कुछ डिलीट कर देता है, आपकी फ़ाइल को ही डिलीट कर देता है, या उसमें कुछ चेंजेस कर देता है, तो उस टाइप के हैकिंग को कंप्यूटर हैकिंग कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारा जो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ, कंप्यूटर हैकिंग इज़ व्हेन फाइल ऑन कंप्यूटर व्यूड, यानी कि इजाज़त के बगैर कंप्यूटर की फाइल्स को देखना, उसको क्रिएट करना या एडिट करना या डिलीट करना विदाउट ऑथराइजेशन, उसको कंप्यूटर हैकिंग बोलते हैं। ठीक है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स ये एग्जांपल्स के तौर पर आपको मिल जाएंगी। ये थी सारी टाइप्स ऑफ हैकिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड जो कि आपको यहाँ पर मेंशन है, आप वहाँ ये है कि व्हाट शुड डू आफ्टर हैक, जब हैक हो जाए तब आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए। मसला तो ये आता है ना, पॉइंट तो ये क्रिएट हो गया ना। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने नेटवर्क से सिस्टम को सेपरेट कर लें फ़ौरन। जब आपको महसूस हो जाए कि किसी किस्म की हैकिंग हो रही है, तो सबसे पहले ये है कि आपने सिस्टम को नेटवर्क से सेपरेट कर लेना, या सेकंड पर अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देना, या अगर बहुत सीरियस मामला हो गया है तो पुलिस को कॉल कर देना, या उसके साथ कि आपको जो कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क है उसको ही आपने उसका कनेक्शन ही तोड़ देना। ये ठीक है। तो ये किस्म की जो इंफॉर्मेशन है विद, हाँ, और एक और बात, जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो वायरस ज़रूर आता है, किसी किस्म का एक्सेस करने से वायरस ज़रूर आता है साथ में। तो अगर आप अपना काम जो कर रहे हैं उसका अगर साथ साथ बैकअप रख रहे हैं तो वेल एंड गुड। या आप कर देते हैं कि किसी काम में आपने यूज़ किया है, अपना सिस्टम यूज़ किया है, उस सिस्टम यूज़ में आपने अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लिया या विद बैकअप के साथ, ताकि अगर किसी किस्म का रीइंस्टॉल भी प्रोग्राम करना पड़ जाए तो आपका बैकअप आपके पास पड़ा हो। मेन मकसद मेरा कहने का यही था। ठीक है। क्या करना चाहिए कि आफ्टर हैक होने के बाद, तो ये आपके वो पॉइंट है जो आपने डिस्कस
मैंने जो किए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। या तो आप अपने कंप्यूटर से सेपरेट, कंप्यूटर को नेटवर्क से सेपरेट कर दें, शट डाउन कर दें, या अगर बहुत हैवी केस हो गया यानी कि हैकिंग हो गया तो बोल दा पुलिस, ठीक हो गया। और बैकअप ज़रूर रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, क्योंकि अनऑथराइज यूज़ कभी भी हो सकता है। वो कौन से टूल्स हैं हैकिंग के जो कि हैकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं? एक है स्कैनर्स, टेलनेट एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी। अच्छा, स्कैनर्स ऐसा प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली आपके सिक्योरिटी वीकनेस को डिटेक्ट करता है और उसको रिमोट करने और उसके होस्ट को रिमोट करने की कोशिश करता है। इस किस्म की इसके पास जो एक्सेस होती है ये हैकिंग के टूल्स में से आता है। सेकंड, टेलनेट ये एक टर्मिनल है और इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो रिमोट सिस्टम इसको कनेक्ट करने की इजाज़त देता है। रिमोट वही चीज़ होती है जिसमें यूज़ करने की इजाज़त दे दी जाए, यानी कि अगले को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए, उसको कहते हैं टेलनेट। थर्ड, हमने इसको बहुत दफ़ा नेटवर्किंग में भी पढ़ा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल है जिसमें हम सम टाइम्स इट शुड बी अ हैकिंग टूल। इसको हम हैकिंग टूल में भी लेते हैं क्योंकि बेसिकली है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नेटवर्किंग का पार्ट, लेकिन फाइल ट्रांसफ़र करते करते भी किसी किस्म की एक्सेस करके हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो दैट टाइप इन्वॉल्व इन हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तब हैकिंग की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगी। तो इस तरह की जो 3 तरह के टूल्स हैं जो कि मैंने आपको रीड आउट करवाया, स्कैनर्स, टेलनेट और एफटीपी, ये हैकिंग के टूल्स हैं। अच्छा, इस टॉपिक का लास्ट जो लास्ट जो हेडिंग है वो है एथिकल हैकिंग हैकर। एथिकल हैकर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द हैकर जो होते हैं वो सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ओनर की परमिशन के बगैर उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या उस कंपनी यही हो रहा होता है, हर तरफ यही हो रहा होता है। जैसे कि जिसको कहा जाता है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट होता क्या है कि लीगल अटेम्प्ट टू ब्रेक, यानी कि उसका लीगल अटेम्प्ट है कि उसका यूज़ कैसे किया जाए, लेकिन अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए इनटू द कंपनी नेटवर्क टू फाइंड इट्स वीकेस्ट लिंक, टेस्टर ओनली रिपोर्ट फाइंडिंग। तो इस काम के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट वो होता है कि आप सिर्फ जो वीकस्ट लिंक है उसको सर्च आउट कर कर, यानी कि लीगल अटेम्प्ट के जरिए एक्सेस करने के बजाय आप उसको ब्रेक करते हैं, कंपनी के नेटवर्क को ब्रेक करते हैं ताकि आप उन रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करने के सकें जिसकी आपको ज़रूरत है। जाहिर सी बात है तभी कोई एंटर होता है। तो इस किस्म की जो टेस्टिंग है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पेनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी 3 किस्म की होती है। एक कहते हैं वाइट बॉक्स मेथडोलॉजी या वाइट बॉक्स बॉक्स मॉडल, सेकंड को कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल, थर्ड को कहते हैं ग्रे बॉक्स मॉडल। अब ये 3 किस्म के जो मॉडल्स हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाइट बॉक्स मॉडल। हालांकि ये एथिकल हैकर यूज़ करें कि फाइंड करना है वीकर लिंक को, उसको टेस्ट करना है ताकि वो रिपोर्ट हासिल हो सके। ब्रेक किया हैकर, क्योंकि हैकर का लफ्ज आ गया तो उसने लीगल अटेम्प्ट को ब्रेक कर कर कंपनी के नेटवर्क को फाइंड किया, उसमें से वीकर्स लिंक को फाइंड आउट किया जो कि आपके हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते थे, उसको फाइंड आउट किया। तो वो 3 किस्म की मेथडोलॉजी है, एक है वाइट बॉक्स मॉडल, दूसरी है ब्लैक बॉक्स मॉडल और तीसरी है ग्रे बॉक्स मॉडल। अच्छा, वाइट बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि जो टेस्टर होता है वो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइज कंपनी को सब कुछ बता देता है कि फला फला किस्म का ये काम किया। जब वो टेस्ट कर रहा होता है ना, तब वो अपनी कंपनी के ओनर्स को सब बातें पहले से बता चुका होता है या बता रहा होता है। साथ साथ उस किस्म की जो मॉडल्स होते हैं वो वाइट बॉक्स मॉडल होते हैं कि अबाउट द चेकिंग टू एरर फाइंड। बेसिकली ये फाइंड द एरर के लिए काम किया जा रहा है।
तो कंपनी को अगर साथ रखा जाए, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, फलां फलां वक्त पे क्या क्या किया और क्या क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस किस्म का जो मॉडल, इस किस्म की हैकिंग में जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है एरर को फाइंड आउट करने के लिए, वो वाइट बॉक्स मॉडल होता है। सेकंड पर है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक मोड मॉडल में ये होता है कि कंपनी को कुछ नहीं बताना, जस्ट हैकर को अरेंज किया और उसको कहा फलां फलां किस्म की कुछ एरर्स हैं, हमें फाइंड आउट करें। वो फाइंड आउट करता है अपनी बेस पर, अपनी जो स्किल्स की बिहाना पर, और उसके मुताबिक अपनी चेंजेस करके ठीक टूक करके ठीक का अल्लाह हाफिज कर देता है या उसको बाय कर देता है, जिस भी सेंस में करता है, यानी कि काम करने कंप्लीट करने के बाद वहां से चला जाता है। तो इस किस्म की, और कंपनी को कुछ नहीं बताता कि उसने क्या क्या परफॉर्म किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता। तो इस किस्म के जो हैकिंग में मॉडल इस्तेमाल किया जाता है एरर फाइंड करने के लिए, वो है ब्लैक बॉक्स मॉडल यानी कि ब्लैंक। और लास्ट पर है ग्रे बॉक्स मॉडल। अब ग्रे बॉक्स मॉडल में हमारे पास इस ये वो हैकर टेस्टिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पार्शियल इंफॉर्मेशन गिवन दी जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के। इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कंपनी को, वो मेन होती हैं, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, पार्शियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ताकि उसको आगे बताने वाला बन जाए कि फलां किस्म का एरर आया था और वो चेंज किया, उसको चेंज कैसे किया, उसमें क्या, उसमें आगे क्या प्रॉब्लम्स आई, वो नहीं बताना टेस्टर ने। यानी कि पार्शियल मेन बड़ी बड़ी बातें बता देनी है कि ये किस्म का फ्लॉप आया था तो मैंने इसको ऐसे टैकल किया, उसके अंदर जो और ज़्यादा बारीकियों में फॉल्स आए वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये है 3 किस्म की जो मॉडल्स हैं, वन बाय वन मैंने आपको डिस्कस कर दिए। बेसिकली यही होते हैं कि आपके पास इन किस्म के जो मॉडल्स हैं उनको इस तरह यूज़ किए जाते हैं। ये है हैकिंग का टॉपिक जो मैंने ख़त्म कर दिया है। हमारा एथिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू से है हैकिंग का, आज एक और टॉपिक हम एंड कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म पजीर होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस का ही पार्ट होगा।